ईंटों की नीचे तो स्टैंड वाला आज टूटा है और ऊपर उससे पहले वाला 6 महीने पहले गायब हो गया था। और इंचार्ज साहब, ये रामगंज चौपड़ से घाट गेट तक 3 जो है पार्षदों के बोर्ड लगे हैं लोहे वाले एंगल पे। लगभग 6 महीने पहले ये 3 बोर्ड चोरी हुए। हमने नगर निगम के JL AN एक्शन को बताया। ये घाट गेट बाजार में दुकान नंबर 17 से 18 के बीच ये रास्ता है। वहाँ पर 2 लोहे के बहुत बड़े बड़े पैरों कवर जैसे थे, उनमें से एक चोरी हो, वो भी हमने सूचना दी। आज ये घटना हुई। इसके पीछे या तो नशे है या कोई ठेले वाले हैं या कोई राजनीतिक बात। तो थोड़ा सा ये आपके संज्ञान में ला रहे हैं, ऐसे एक बार चेक करवाएं। वहाँ पे दुकान नंबर 55 पर वो जोया ब्रदर्स से वहाँ पे 2 CCTV कैमरे भी लगे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे वकील साहब से भी 2 मिनट इसको रोक आज हमारे इस क्षेत्र में जहाँ सभी धर्म मजहब और कौम मिलत के लोग एक साथ रहते हैं, तो कौन असामाजिक तत्व है जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमारे विधायक रफीक खान जी का और पार्षद राबिया बहन गुडेज के द्वारा विकास कार्य की ग्राम पट्टिका यहाँ लगाई गई थी। इन्हीं असामाजिक तत्वों ने इसको क्षतिग्रस्त किया है। इसलिए हम सभी निंदा करते हैं और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, वार्ड अध्यक्ष, हम सब मिलकर अभी रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट कराएंगे। जी बताइए। डॉक्टर शाहिद बुडे, इस संदर्भ में ये सूचित करना चाहता हूँ, ये जो घटना घटी है दुकान नंबर 53, 54, 55 नाश्ता वाला पॉइंट हम कहते हैं मीना बाजार, जिस कारण से ये आज हुआ निंदनीय है। लेकिन पिछले 6 महीने से रामगंज चौपड़ से घाटगेट बाज़ार में पार्षद और विधायकों के जो लोहे के बोर्ड्स लगे थे वो भी किसी ने हटा दिए। अरे साहब 1 मिनट। हाँ साहब लगा लो, 2 मिनट रुक जाएंगे। कोई उनको मैं कह नहीं सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शाम तक थोड़ा फिट हो जाओ। पूरा परिवार ऐसे जो रामगंज को शिकायत दे गया जो घटना घटी है, सभी एक दूसरा मौजूद है रामगंज थाने में। जैसे मैंने वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता यहाँ रामगंज थाने पे उपस्थित हुए हैं, हमने एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है। इंचार्ज साहब को रिपोर्ट भी लिखित में दी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मीना बाजार के कोने पे घाटगेट बाजार में विधायक साहब की शिलालेख पट्टिका लगी हुई थी पिछले 1 साल से, लेकिन अभी आजकल में कुछ असामाजिक तत्वों ने उस शिलालेख को तोड़ा है जानबूझकर। और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने देखा है कि पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी ने और हमारा आदर्श नगर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब ने जो 5 साल में विकास के काम किए, उन कामों को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पचा नहीं पा रहे हैं। और इस तरह की अप्रिय घटना और पूरे शहर में माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की घटना सर, लेकिन ये कैसे पता चले कि बीजेपी द्वारा की गई है? कोई नशेड़ी भी हो सकते हैं इसके पीछे। ये काम पुलिस का है, हमने पुलिस को लिखित में दिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ दिया। लेकिन जिस तरह की वो पट्टी टूटी हुई है, नशेड़ी लोहे के सामान को ले जाते हैं, लेकिन वो पट्टी ईंटों की और सीमेंट बजरी की बनी हुई है। और जिस तरह से उस पट्टी को तोड़ा है, प्राइमा फेसी देखने से ही पता चलता है किसी ने विद्वेष भावना से तोड़ा है। सामने महापौर का 20 मीटर पे मकान है, कुसुम यादव जी का 20 मीटर पे ही रामगंज थाना है। इन सब की नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, ये पूरी निंदनीय घटना है। सर बताया कि ये जो ग्रीन बोर्ड पार्षदों के लगे हुए हैं विधायक के, वो भी हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, हमने उसके लिए भी शिकायत दी है इंचार्ज साहब को, उसकी भी जांच होगी। कौन लोग इस तरह से विद्वेष भावना से कर रहे हैं। पूरे जयपुर में बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ के कहीं के तो नहीं हटते, यहाँ रामगंज क्षेत्र के घाटगेट क्षेत्र के क्यों हट रहे हैं? यानी जो हमारे कांग्रेस के विचारधारा के पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्हीं के बोर्डों को, उन्हीं की तख्तियों को हटाया जा रहा है। पिछले 20 साल से पुराने बीजेपी के MLAs की, मंत्रियों की तख्तियाँ आज भी लगी हुई हैं। कभी कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन आप देखिए पिछले 5 साल में जो विकास की तख्तियाँ आदर्श नगर में और जयपुर शहर में लगी, उनको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूँ, इस तरह के काम को रोकें, वरना जयपुर शहर में किसी मुख्यमंत्री की, किसी उप मुख्यमंत्री की और ना किसी मंत्री की, ना किसी विधायक की एक पट्टी हम नहीं लगने देंगे अगर इस तरह के कामों को उन्होंने नहीं रोका। नहीं सर, मगर ये कैसे कह सकते कि बीजेपी वालों का काम है? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं,
हम समझते हैं कि विधायक साहब की उस पट्टी से किसको परहेज हो सकता है, आम आदमी को तो उस पट्टी से परहेज हो नहीं सकता। पूरे जयपुर शहर में, पूरे राजस्थान में और आज से नहीं एक परंपरा रही है, जब भी कोई विधायक मंत्री कोई विकास का काम करता है उसकी पट्टी लगती है। हमने 20-20 साल पुरानी पट्टियाँ लगी देखी हैं, पहले भी ऐसी 1-2 घटना हुई हैं, हमने उसके खिलाफ जब शिकायत दी तो उसके बाद वो घटनाएं रुकी हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से रामगंज क्षेत्र में, घाटगेट क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। हमने लिखित में यहाँ इंचार्ज साहब को रिपोर्ट दी है थाना रामगंज में। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस पर कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, तो आपका मतलब ये है कि विशेष तौर पे आदर्श नगर विधायक को ही टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं या कांग्रेस राज में जितनी भी योजनाएं आप देखिए, पूरी सरकार जब से बनी 1 साल से अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाओं को बंद करने का उन्होंने काम किया। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि किस तरह की द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में एक ईंट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, लेकिन जो 5 साल में अशोक गहलोत जी ने और विधायक रफ़ी खान साहब ने जो काम किए, उन कामों के, उनकी निशानियों को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो सर, ये जो प्लेट तोड़ी गई है रामगंज थाने से भी 200 मीटर की दूरी पे होगी, नाइट में भी गश्त करती है पुलिस, तो इसकी पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल, पूरे प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस घाटगेट बाजार में ये घटना हुई है, यहाँ पर पुलिस का जाब्ता कंटिन्यू गश्त पर रहता है और उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा। थैंक यू।